हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं स्पेशल सैटरडे, और स्पेशल सैटरडेज में आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे आरटीपी यानी रिविजनरी टेस्ट पेपर फॉर सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं ये सीए फाउंडेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आरटीपी स्टार्ट करने से पहले कि ये है आप लोगों की बाहुबली टीम, एकाग्रता की मोस्ट बिलवड सीए टीम, द बाहुबली टीम। इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप वर्चुअल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। हम लोगों का 1 अप्रैल 2025 से सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं सीए फाउंडेशन के, और 17 मार्च 2025 से हम लोगों का सीए इंटरमीडिएट का बैच स्टार्ट हो चुका है। मजे की बात यह है कि 22 अप्रैल यानी ट्यूसडे, 22 अप्रैल 2025 यानी ट्यूसडे से हम सभी एजुकेटर्स सीए फाउंडेशन वाले बैच में फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे, और उन टॉपिक्स का पुराने वाले टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप अभी भी ये वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों का यहां पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना होगा, फिर एकाग्रता सीए पर क्लिक करना होगा, फिर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना होगा। व्यू ऑल पर क्लिक करोगे, आपके पास यहां पर ऑप्शंस आ जाएंगे। तो या तो आप महापैक प्रो में जा सकते हो। महापैक प्रो का मतलब क्या होता है कि आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स भी मिलेंगी, और महापैक में आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स नहीं मिलती हैं, पीडीएफ्स मिलती हैं, राइट। तो आई वुड रेकमेंड टू गो फॉर महापैक प्रो, जिसमें आपको सारे टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस मिल जाए, अनलिमिटेड वॉच टाइम हो आप लोगों के पास, तो आप लोग लगातार क्लासेस को देखकर अपनी पढ़ाई एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल के हिसाब से कर पाओ, राइट। बाकी अगर आपका इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन का लेने का मन है, सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन लेने का मन है, तो वो भी आप लोग यहां से ले सकते हो, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अच्छा, एक बात और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 13-14 लिंक्स मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 13-14 लिंक्स मिलेंगे। उन सभी लिंक्स को एक बार देखना, बहुत ही सही चीज है वो, तो वहां पर भी आप लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हम लोगों का फ्री टेस्ट सीरीज वाला शेड्यूल है, आप लोग देख सकते हो उसको। सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट दोनों के लिए चल रही है। बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक्स मिलेंगे वो आपके सीए फाउंडेशन मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। सबसे पहले हाउ टू स्कोर 80+ इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, तो वो सब आप लोग यहां पर देख लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बहुत मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है। एकाग्रता के सब्सक्रिप्शन के ये प्राइसेस हैं, यहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। हम आएंगे आईसीएआई की वेबसाइट पर। आईसीएआई की वेबसाइट पर आने के बाद हम स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे, फिर बीओएस नॉलेज पोर्टल पर क्लिक करेंगे। बीओएस नॉलेज पोर्टल पर क्लिक करने के बाद हम यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू विजिट बीओएस नॉलेज पोर्टल। यहां पर क्लिक करने के बाद हम लोगों के सामने जो पेज खुल जाएगा, उस पेज पर जितने भी पॉपअप्स आएंगे, पहले उन पॉपअप्स को हम लोग करेंगे क्लोज। तुम भी क्लोज, तुम भी क्लोज, तुम भी क्लोज, तुम भी क्लोज, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को यहां पर दिखाई दे जाएगा रिवीजन टेस्ट पेपर्स। आप रिवीजन टेस्ट पेपर्स पर क्लिक करोगे। जब आप रिवीजन टेस्ट पेपर्स पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको फाउंडेशन दिख जाएगा। फाउंडेशन देखने के बाद आप लोगों को यहां पर हर अटेम्प्ट के रिवीजन टेस्ट पेपर्स दिख जाएंगे। नाउ द थिंग इज कि सीए फाउंडेशन मैथ्स का जो May 25 वाला रिवीजन टेस्ट पेपर है ना, ये वाला, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं 2 हफ्ते पहले। आज से एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले मैंने May 25 की पूरी आरटीपी आप लोगों के सामने सॉल्व करवाई हुई थी, राइट। और इस May 25 की सॉल्व्ड आरटीपी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द चैनल, सर्च इनसाइड द चैनल के कहां पर मिलेगा। तो May 2025 की जो भी पूरी आरटीपी थी उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं 2 हफ्ते पहले, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो स्पेशल सैटरडे चल रहा है, तो 2 हफ्ते पहले हमारा स्पेशल सैटरडे था, एमसीक्यू स्पेशल सैटरडे। तो मैंने आप लोगों से बोला था हमारे लिए क्या एमसीक्यू, हमारे लिए तो रोज ही एमसीक्यू सैटरडे होता है, या रोज ही एमसीक्यू होता है, क्योंकि हम लोगों का तो पेपर ही एमसीक्यू वाला है। तो मैंने May 25 वाली पूरी आरटीपी आप लोगों को 2 हफ्ते पहले करवा दी थी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग जनवरी 25 की आरटीपी करेंगे, ठीक है। आज हम लोग जनवरी 25 की आरटीपी करेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आरटीपी यहां पर मैंने ओपन कर लिया, और इसको मैं ओपन कर लेता हूं अपने नोट्स में, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ये पूरा प्रोसेस, नहीं तो कई बार कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं कि ये पीडीएफ कहां से मिलेगी, ठीक है, ये वाली पीडीएफ कहां से मिलेगी। तो ये पीडीएफ भाई आईसीएआई की वेबसाइट से यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको यहां से मिलेगी। मैं काम करता हूं, मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना लेता हूं, और उस डुप्लीकेट कॉपी में मैं आंसर्स खोल के रख लूंगा, ठीक है। इस डुप्लीकेट कॉपी में मैं आंसर्स खोलकर रख लूंगा, राइट। तो ये मैंने यहां पर खोल के रख लिए हैं आंसर्स। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग यहां से मैच करते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग यहां से मैच करते जाएंगे। 30 क्वेश्चंस होते हैं सीए फाउंडेशन मैथ्स की आरटीपी में। ये सारे के सारे 30 क्वेश्चंस हम लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड यस, प्लीज डू चेक आउट द बहुत सारे आपको लिंक्स जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। ये बाल लटका पड़ा है, पता नहीं क्या है, डिस्गस्टिंग, ठीक है। तो नाउ सी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो लिंक्स को जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत हेल्प होगी आपकी, ठीक है।
आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न ये रहा आपके सामने। The salaries of A, B and C are in the ratio 2:3:5. If increments of 15%, 10% and 20% are done respectively in their salaries, find out the new salaries. तो very simple. अगर इनकी सैलरीज 2, 3, 5 के रेशो में है तो मैं इनकी सैलरीज को A, B और C, इनकी सैलरीज को मैं क्या क्या मान सकता हूं? 2:3:5 के रेशो में तो ये आएगा 200, 300, 500। ठीक है, ये 2:3:5 के रेशो में ये इनकी सैलरीज हैं। अब यहां पर 15% की ग्रोथ हो रही है, 15% की ग्रोथ हो रही है तो इंटू 1.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15, नहीं सब में थोड़ी 15% की हो रही है। ए पहले वाले बंदे की 15% से ग्रो हो रही है, दूसरे की 10% से और तीसरे की 20% से। ठीक है, पहले वाले की 15% से, दूसरे की 10% से तो इंटू 1.10 और तीसरे की 20% से 1.20। तो अब नई सैलरीज कौन कौन सी बनेंगी? नई सैलरीज क्या बनेंगी? 200 इंटू 1.15, दिस इज 230, फिर 300 इंटू 1.1, दिस इज 330 एंड 500 इंटू 1.2, दिस इज 600। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 23:33:60। नया रेशियो हो जाएगा 23:33:60। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर यहां पर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जब हम लोग आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट हो गया है। ठीक है, आओ सर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। log x square plus x base 4 minus log x plus 1 base 4 is equal to 2. All right. Let's see. log x square plus x, log x square plus x to the base 4 minus log of x plus 1 minus log of x plus 1 to the base 4, log of x plus 1 to the base 4 is equal to 2, is equal to 2। इसको आप लोगों को यहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? log a माइनस log b, आप लोग देख रहे हो बेस सेम है, log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है? log of a by b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log base 4 और यहां पर x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो दिस विल बी इक्वल टू log base 4, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x प्लस 1 गया तो फिर ये आएगा log x base 4 इज इक्वल टू 2। तो 4 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 2, तो x की वैल्यू आएगी 16। x की वैल्यू आएगी 16। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 16। ऑप्शन सी इज योर आंसर। डन। नेक्स्ट देखो, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17% एंड इन्फ्लेशन इज 9% फॉर 5 years, let P be the gross domestic product amount of the present year, then the projected real GDP after 6th year is। ठीक है, तो रियल रेट क्या होता है? रियल रेट होता है जब आप नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन को हटा देते हो तो हमारे पास आता है रियल रेट। ठीक है, तो what will be the real rate? Real rate will be nominal rate minus inflation rate। 17 माइनस 9 यानी 8%। ठीक है, अब आज की जीडीपी आपको दी हुई है पी, आपको छठे साल के एंड की जीडीपी चाहिए, तो प्रिंसिपल हो गया पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये 8% क्योंकि आपको रियल जीडीपी चाहिए थी, टाइम हो गया 6 years, नॉक पी हो गया 1, आपको फाइनल अमाउंट निकालना है। फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो दिस इज पी इंटू 1 प्लस 0.08 बाई 1 रेज टू द पावर 6 इंटू 1, रेज टू द पावर 6 इंटू 1, ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज 0.08 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6, दिस इज 1.587 पी। ठीक है, दिस इज 1.587 पी। कई बार हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 1.587 पी, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? देखो, what will be the population after 3 years when the present population is 25,000 and the population increases at the rate of 3% in the first year, 4% in second year and 5% in third year? तो it's a very simple question। आप ये विजुअलाइज करो इस तरह से। ठीक है, आप ऐसे विजुअलाइज करो, दिस इज 0 1 2 एंड 3। आज पॉपुलेशन 25,000 है। पहले साल जिस रेट से बढ़ेगी पॉपुलेशन वो होगा 3%, वो होगा 3%। ठीक है, दूसरे साल पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ेगी वो रेट होगा 4%, वो रेट होगा 4%।
और तीसरे साल पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ेगी वो रेट होगा 5%, वो रेट होगा 5%। आपको अपने कैलकुलेटर पर सिंपली क्या करना है, आपको अपने कैलकुलेटर पर टाइप करना है 25,000, फिर आपको करना है +3 और फिर परसेंट वाला बटन दबा देना, फिर आप करना +4% वाला बटन दबा देना, फिर आप करना +5% वाला बटन दबा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 25,000 3% से बढ़ेगा तो वैल्यू इधर आएगी, फिर यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो 4% से बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू आएगी, और यहां जो भी वैल्यू आएगी वो 5% से बढ़ेगी, वो 5% से बढ़ेगी तो फिर आपकी ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर मैं 25,000 को 3% से बढ़ाऊंगा तो 25,000 इंटू 1.03 कितना आया? ये आया 25,750, 25,750। तो आप अपनी कैलकुलेटर पे करके देखो, 25,000 प्लस 3% आपका यही आएगा 25,750। मेरे कैलकुलेटर पे ये वाली चीज नहीं चलती है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता, बट यू हैव टू डू दिस। 25,000 प्लस 3% तो ये आएगा 25,750। अब इसमें आप करना +4%, मतलब प्लस वाला बटन दबाना, 4 वाला बटन दबाना, परसेंटेज वाला बटन दबाना, तो आपका जो आंसर आएगा आपके कैलकुलेटर पर वो ये आएगा 26,780, 26,780। और फिर आप करोगे +5% तो आपका ये आएगा 28,119, 28,119। ठीक है, 28,119। तो दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का है ऑप्शन ए है आंसर। गिव मी अ लाइक इन द लाइक एंड बूम इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बूम टाइप कर दो अगर अभी तक मजा आ रहा है तो। ठीक है, पिछले 11 मिनट 30 सेकंड में अगर अभी तक आप लोगों को मजा आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बूम टाइप कर दो, मजा आ जाएगा यार। ठीक है, ठीक, और वीडियो का लाइक जरूर कर देना, वीडियो का लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 1,500 रुपीज मेड एनुअली फॉर 5 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली इज। तो एन्युइटी है 1,500 रुपए की, आपको निकालनी क्या है? आपको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू। तो आपको दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युइटी इज व्हाट, राइट? तो दिस इज द एन्युइटी ऑफ 15,000 रुपीज विच इज मेड एनुअली फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है। ठीक है, तो what is the amount of annuity? Amount of annuity is 1500. Amount of annuity is 1500. What is the time? Time is 5 years. What is the rate? Rate is 0.10. Compounded knock P. Future value of annuity regular आपको निकालनी है। ठीक है, future value of annuity regular इस तरह से आएगी a into 1 plus I by knock P raised to the power t into knock P minus 1 upon I by knock P. This is a formula. So this is 1,500 into 1 plus 0.1 by 1 raised to the power 5 into 1 minus 1 upon 0.1 by 1। ठीक है, ये देखो जी, 0.1 by 1 m plus 0.1 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 1500। ये आएगा आपका 9157.65। ठीक है, 9157.65 ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। डन, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा 9157.65। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बूम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। क्या है? कुछ भी नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8%, नॉक पी इज हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली इज 2, टाइम आपका 1 होगा। आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। दिस इज 1 प्लस 0.08 बाई 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज 0.08 बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 100। दिस इज 8.16%। 8.16% ये आपका आंसर आएगा, 8.16%। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बूम टाइप कर दो। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। If the sum of the terms of an arithmetic progression is 2n square, the fifth term is, अच्छा, sum of the terms of arithmetic progression is 2n square, alright, मतलब आपको arithmetic progression का जो sum total दिया है वो आपको दिया हुआ है 2n square, 2n square। ठीक है, तो क्या आप इससे पहला टर्म निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हो। पहला टर्म आएगा 2 इंटू 1, ये आएगा 2। क्या आप इससे पहले दो टर्म्स का सम निकाल सकते हो? यस, पहले दो टर्म्स का सम आएगा 2 इंटू 4, ये आ जाएगा 8। तो अब ये जो पहले टर्म का सम है दिस इज बेसिकली योर t1, लेकिन ये जो पहले दो टर्म्स का सम है दिस इज बेसिकली t1 प्लस t2।
पहले दो टर्म्स का जो सम टोटल है वो है T1 प्लस T2, ठीक है। तो आपको पता है T1 क्या है, T1 इज 2, T1 इज 2 एंड आपको पता है T1 प्लस T2 क्या है, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8। तो आप यहां पर T1 की जगह पर 2 पुट करोगे तो ये आएगा 2 प्लस T2 इज इक्वल टू 8, तो T2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी 6, ठीक है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें पहला टर्म 2 है और दूसरा टर्म 6 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो 6 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 4। अगर कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया और पहला टर्म आपका 2 आ गया, अगर आपका कॉमन डिफरेंस 4 आ गया और पहला टर्म आपका 2 आ गया, तो T5 आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, a प्लस 4d करके आप निकालोगे तो a इज 2 प्लस 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 16 यानी 18, ठीक है। T5 आप कैसे निकालते हो, T5 आप ऐसे निकालोगे ना, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो T5 कैसे निकाला, a प्लस 4d आ गया, a is what, the first term is 2, what is the common difference, the common difference is 4, तो ये आपका आंसर आएगा 18 is your answer। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ऑप्शन सी। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो स्टैंड फॉरएवर, ठीक है डन। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, मैं पहले पानी पी लेता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। ऑलराइट, देखो, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस इज, ठीक है। आर्टिकल के लेटर्स को यूज करके आपको वो बनाने हैं जिससे वॉवल्स इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करें, ठीक। तो वी हैव ARTICLE, ए, अच्छा, वॉवल्स कितने हैं, AIE, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, RTCL, AIRTICLE, ठीक है। अब हमें वॉवल्स कहां पर चाहिए, हमें वॉवल्स सिर्फ इवन प्लेसेस पर चाहिए, तो इवन प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 इवन प्लेसेस है और हमारे पास 3 वॉवल्स हैं, तो 4C3 अरेंज भी करना होगा, यस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सपोज मान लो यहां पर A I और E ये आ गया। अब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स के लिए कितनी जगहें बची, 1 2 3 4 5, ठीक है। कुछ ज्यादा हो गया क्या, AIRTICLE, ARTICLE, ओ गड़बड़ हो गई, 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 कोई बात नहीं। वॉवल्स कितने हमारे पास, A I और E, A I और E। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं, RTCL, RTCL। तो अब हमें अगर बनाने स्पेसेस कितनी है, ARTICLE। अब वॉवल्स इवन प्लेसेस पर चाहिए, एक इवन प्लेस, 2 इवन प्लेस और ये 3 इवन प्लेस, तो ये 3 वॉवल्स इन 3 इवन प्लेसेस पर जाएंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, और ये 4 कॉन्सोनेंट्स इन 4 प्लेसेस पर जाएंगे 4 फैक्टोरियल वेज में, तो 6 इंटू 24, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। 6 इंटू 24 ये आया आपका 144, ये आ गया आपका 144 ये आ गया 144, ऑप्शन बी इज योर आंसर। 8 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बूम कर दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लेट Z be the universal set for two sets A and B. If cardinal number of A is 300, cardinal number of B is 400, and cardinal number of A intersection B is 200, and cardinal number of A complement intersection B complement is equal to 400, provided n cardinal number of Z is equal to, okay, ठीक है। तो आपको कार्डिनल नंबर ऑफ Z निकालना है, आपको कार्डिनल नंबर ऑफ Z निकालना है, ठीक है। हम लोगों के पास क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, हमारे पास हमें दिया हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ A, कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 300, कार्डिनल नंबर ऑफ A is 300, cardinal number of B is 400, cardinal number of A intersection B is 200, A intersection B is 200, cardinal number of A complement intersection B complement is equal to 400,
कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 400 और कार्डिनल नंबर ऑफ जेड हम लोगों को निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट हम लोगों को निकालना है। ध्यान से मेरी बात सुनना। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्डिनल नंबर ऑफ जेड माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, बिल्कुल लिख सकता हूं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, ठीक है। ये अगर मेरी बन जाती है इक्वेशन 1 और ये मेरी बन जाती है इक्वेशन 2, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ जेड माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ जेड माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। फिर मैंने कहा कार्डिनल नंबर ऑफ जेड इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। फिर मैंने कहा कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे आता है, ये आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आता है। तो व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 400, कार्डिनल नंबर ऑफ ए 300, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 400, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 200। बस यू हैव टू सॉल्व दिस, बस यू हैव टू सॉल्व दिस, बस यू हैव टू सॉल्व दिस। करो 400 प्लस 300 प्लस 400 माइनस 200 कितना आया, ये आ गया आपका 900, ठीक है। दिस इज योर 900। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, 400 प्लस 300 प्लस 400 माइनस 200, कुछ तो गड़बड़ी हुई है मुझे लग रहा है। कार्डिनल नंबर ऑफ जेड इज दिस, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 300, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 400, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 400 है क्या, ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये 400 है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 400 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 900 आएगा। बट इसका आंसर तो सी दिया है, 700 दिया है, कैसे आएगा 700, एक बार चेक करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 300, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 300, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 400, यस, ए इंटरसेक्शन बी इज 200, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 200, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 400, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 400, कार्डिनल नंबर ऑफ जेड कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जेड माइनस ए यूनियन बी, तो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू दिस, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो कार्डिनल नंबर ऑफ जेड क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए यूनियन बी, तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इज इक्वल टू 400, ए इज इक्वल टू 300, बी इज इक्वल टू 400, 400, a is equal to 300, a is equal to 300, b is equal to 400, b is equal to 400, and a intersection b is equal to 200, a intersection b is equal to 200। तो भाई ये सही तो आ रहा है, 400 प्लस 300 प्लस 400 माइनस 200, 900 आया यार मेरा आंसर, मेरा आंसर तो 900 आया है। तो यार इसका आंसर यहां पर आरटीपी में गलत दिया हुआ है फिर, और तो कोई कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आरटीपी में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करो, ये आरटीपी एमटीपी में यूजुअली ये लोग अगर गलत क्वेश्चन कोई देते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एम्बिग्यूअस है। स्टडी मटेरियल में अगर कोई एम्बिग्यूअस क्वेश्चन दिया है तो वो होगा, बाकी मैं तो ये रेकमेंड करूंगा यार, रिस्क क्यों ही लेना है। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आए, एग्जैक्टली एज इट इज क्वेश्चन आए, तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो। अगर एग्जाम में एज इट इज ये वाला क्वेश्चन आ जाए, सेम फिगर्स वाला क्वेश्चन आ जाए, तो भाई छोड़ाना, और कुछ नहीं कर सकते इसको, ठीक है। वैसे एक काम करो, मत छोड़ना, इसका करेक्ट आंसर रिमार्क कर देना। आरटीपीज और एमटीपीज में जनरली इन लोगों से गलती हो जाती है, तो उसको हम लोग एम्बिग्यूअस क्वेश्चन नहीं मानते, ठीक है। आरटीपी एमटीपी में जनरली इन लोगों से गलती हो जाती है, उसको हम लोग एम्बिग्यूअस नहीं मानते, क्योंकि बाद में वो ठीक कर देते हैं उसको,
ठीक है, तो किसी एक आरटीपी एमटी में कोई प्रॉब्लम आई, बाद में उन लोगों ने ठीक कर दिया, तो उसका कोई पंगा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर 900 है। ठीक, ऑलराइट। In a group of students, 80 can speak Hindi, 60 can speak English, 40 can speak Hindi and English both. Then the number of students is total number of students आप लोगों से पूछा जा रहा है, मतलब आपको बेसिकली यूनियन ऑफ सेट्स निकालने, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि हाँ, यहां पर आपको कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ना तो हिंदी बोलते ना तो इंग्लिश बोलते। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कहीं आपको ये नहीं दिया हुआ कि यहां पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ना तो हिंदी बोलते ना तो इंग्लिश बोलते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हर बच्चा कुछ ना कुछ तो बोलता है, तो मतलब जो यूनिवर्सल सेट है, जो यूनिवर्सल सेट है वही यूनियन ऑफ सेट्स भी है। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग कहेंगे 80 स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, 80 स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एच इज 80। ठीक, 60 कैन स्पीक इंग्लिश, 60 कैन स्पीक इंग्लिश, 40 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, 40 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, 40 स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर क्योंकि मेंशन नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोलते ना तो इंग्लिश बोलते, तो हम मानकर चलेंगे कि हर स्टूडेंट या तो हिंदी बोलता है या तो इंग्लिश बोलता है। ठीक है, हम लोग मानकर चलेंगे कि हर स्टूडेंट या तो हिंदी बोलता है या तो इंग्लिश बोलता है, और अगर हर स्टूडेंट या तो हिंदी या तो इंग्लिश बोलता है तो यूनिवर्सल सेट वही हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ एच प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। 80 प्लस 60 माइनस 40। ठीक है, तो 80 प्लस 20 100। ऑप्शन ए इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो GOF ऑफ 3 निकालना है आपको, चलिए बड़ी अच्छी बात है। f ऑफ x आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, g ऑफ x आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3। ठीक है, आपको निकालना है GOF ऑफ 3, GOF ऑफ 3। ठीक है, तो पहले हम GOF ऑफ x करते हैं, तो GOF ऑफ x करने के लिए यहां पर g में जो भी x है वहां पर हम f ऑफ x घुसा देंगे, तो 2 इंटू एफ ऑफ x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब GOF ऑफ 3 निकालें, GOF ऑफ x आ चुका है, तो GOF ऑफ 3 ऐसे निकल आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 इंटू 9 प्लस 1, 18 प्लस 1 ये आया 19। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया है। अब ये कैलकुलस वाले क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग करते नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया हुआ है कि कैलकुलस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, जितना टाइम और एनर्जी और एफर्ट आप कैलकुलस में लगाते हो उतना ही टाइम एनर्जी एफर्ट अगर आप बाकी टॉपिक्स में लगा लोगे तो यूल बी बेटर ऑफ। ठीक है, तो कैलकुलस हम नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3x प्लस 2, 2x plus 5 is greater than 3x plus 2 and 2x minus 3 is less than equal to 4x minus 5. 2x minus 3 is less than equal to 4x minus 5. ठीक है, then x can take which of the following values? अच्छा, तो एक बार इनको simultaneously solve करते हैं, तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये आ जाएगा हमारा 3x plus 2 is less than 2x plus 5। ठीक है, तो मैं करूंगा 3x minus 2x is less than 5 minus 2, तो x इज लेस दैन 3, ये आया मेरा x इज लेस दैन 3। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या आएगा, ऑलराइट, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3, तो दिस विल बी 4x माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एक नंबर लाइन पर प्लॉट करूंगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और ये 0, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से आया x इज लेस दैन 3, x इज लेस दैन 3 मतलब ये यहां,
ठीक है, x इज लेस देन 3, तो दिस इज द शेडेड एरिया। x इज लेस देन 3 का दिस इज अ शेडेड एरिया, ठीक है, x इज लेस देन 3 का दिस इज अ शेडेड एरिया। और उसके बाद यहां पर ये भी दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में मैं ऐसे बनाऊंगा कलर करके इसको, ठीक है, और ये मेरी लाइन बनेगी और यहां तक जाएगी ये, ठीक है। तो इसकी शेडिंग कहां से आएगी, इसकी शेडिंग ऐसे हो जाएगी, इसकी शेडिंग ये हो जाएगी, ठीक है। आई होप इसके आपको इसकी भी शेडिंग का कलर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपको इसकी भी शेडिंग का कलर दिखाई दे रहा है। तो ये जो कॉमन शेडेड एरिया है यहीं पर x की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू के यहां पर लिखूं तो x की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में आएगी। 3 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 1 इंक्लूडेड है, ठीक है। देख रहे हो आप, 1 क्योंकि इंक्लूडेड है तो मैंने सॉलिड डॉट बनाई है, 3 इंक्लूडेड नहीं है तो मैंने खोखली डॉट बनाई है, क्योंकि यहां पर x इज लेस देन 3 है ना, तो 3 इज नॉट इंक्लूडेड, x इज लेस देन 3, ठीक है। और यहां x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 भी हो सकता है। तो x 1 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वेयर 1 इज इंक्लूडेड बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज अ कॉमन स्पेस, राइट। तो अगर 1 इंक्लूडेड है तो यहां पर मैं बॉक्स ब्रैकेट दिखाऊंगा, 3 इंक्लूडेड नहीं है तो यहां पर मैं कर्ली ब्रैकेट दिखाऊंगा, सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो क्या 4 आ सकता है, नहीं, -4 आ सकता है, नहीं, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है। ऑप्शन सी और डी सेम दिए हुए यहां पर, ठीक है। आई एम श्योर दे मेंट टू राइट वंस 2 और उसके बाद आपको -2 करने के लिए बोला गया था, तो 2 या -2 में से तो 2 ही आ सकता है, देखो 2 आ सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन सी और डी में से कोई भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। अब ये आरटीपी मैंने आपके सामने डाउनलोड किया, ठीक है, आरटीपी मैंने आपके सामने डाउनलोड किया, मुझसे टाइपिंग में कोई एरर नहीं हुआ है, आरटीपी मैंने आपके सामने आईसीएआई की वेबसाइट पर डाउनलोड किया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, कभी कभी गलती हो जाती है एग्जाम में। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऑप्शन दिख जाए जहां पर दोनों मतलब 2 ऑप्शंस दिख जाए जहां पर दोनों में ऑप्शंस में करेक्ट आंसर है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ कर आओगे, ठीक है, एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को छोड़ कर आओगे। तो अभी यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर 2 है, इट कुड बी सी, इट कुड बी डी। देखते हैं यहां पर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने सी दिया हुआ है, तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। तो हमारा 12 हो गया था, हमारा 13 भी हो गया था, 14 भी हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छा, 12 और 13 हम लोगों ने कैलकुलस वाले छोड़े थे, ठीक है, 12 और 13 हम लोगों ने कैलकुलस वाले छोड़े थे, ओके। ठीक है सर, ऑलराइट, देखो देन। तो अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 15 करते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। ऑलराइट, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। The value of the scooter is 1 lakh rupees. Find its depreciation. Find its depreciation is 10% per annum. Find नहीं होना चाहिए. And its depreciation is 10% per annum. Calculate the total depreciation value at the end of 7 years. 7 साल के बाद depreciation की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रिंसिपल आपका 1 लाख रुपए है, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट, 10%, तो दिस इज -0.10। टाइम इज 7, नॉक पी इज 1। आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू 1 लाख into 1 plus -0.10 by 1 raised to the power 7 into 1. All right, let's look at this. 0.1 minus by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7 into 1 लाख। ये आया है आपके पास 47,829.69, 47,829.69। ऑप्शन दिस, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में कमेंट करेंगे बूम। ये देखो, फाइंड द रॉन्ग नंबर ऑफ द सीरीज। आपको इस सीरीज में रॉन्ग नंबर निकालना है, ठीक है। सीरीज है 2, 10, 18, 54। सीरीज है 2, 10, 18, 54, 162, 486, 1458, 486, 1458, ठीक है। अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो यहां पर ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज चल रही है आपकी 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54,
54 इंटू 3 162, 54 इंटू 3 162, 162 इंटू 3 486, 486 इंटू 3 दिस इज 1458, दिस इज 1458। ठीक है, तो 2 के बाद अगला नंबर 6 होना चाहिए था, यहां पर 10 है, इसलिए 10 इज द ऑड वन आउट। ठीक है, इसीलिए 10 इज द ऑड वन आउट, इसीलिए 10 इज द ऑड वन आउट। ठीक, तो ये 2 इंटू 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके आपकी सीरीज आगे बढ़ रही है। डन, क्वेश्चन नंबर 16 इज डन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। In a certain code, Delhi's capital is coded as 759, capital R beautiful is coded as 369, Delhi is beautiful is coded as 675, Patna also capital is coded as 924. What is the code for beautiful? आपको beautiful का कोड चाहिए। ठीक है, पहले मैं देखता हूं। Delhi is capital, Delhi is capital, क्या कोड है इसका? 759, 759। कैपिटल आर ब्यूटिफुल, कैपिटल आर ब्यूटिफुल का कोड क्या है? 369, 369। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस में क्या कॉमन है? कैपिटल कॉमन है, और इन दोनों कोड्स में क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। तो मतलब कैपिटल का कोड जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैपिटल का कोड है 9। चलो आगे देखते हैं। Delhi is beautiful is coded as 675. Delhi is beautiful. Delhi is beautiful is coded as 675. 675. Patna also capital. Patna also capital. 924. 924. पटना ऑल्सो कैपिटल 924। ठीक है, अब आप देखो पहली दो लाइंस में देखो, दिल्ली इज कैपिटल, कैपिटल आर ब्यूटीफुल, इसमें कैपिटल और कैपिटल कॉमन है, तो कैपिटल का कोड क्या हो जाएगा? कैपिटल का कोड हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों लाइंस में देखो 759 और 369, इसमें 9 और 9 कॉमन है, तो कैपिटल का कोड हो जाएगा 9। ठीक है, कैपिटल का कोड हो जाएगा 9। अच्छा, फिर आप दिल्ली इज कैपिटल और दिल्ली इज ब्यूटीफुल में देखो, दिल्ली और दिल्ली कॉमन है, दिल्ली और दिल्ली कॉमन है, और इज भी कॉमन है। ठीक है, दिल्ली और दिल्ली भी कॉमन है, इज और इज भी कॉमन है, राइट। तो अगर आप इन दोनों के कोड्स में देखोगे तो यहां पर कौन से दो नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं आपको? 7 7 5 5। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि दिल्ली और इज तो सॉर्ट हो गए, क्योंकि इस वाले फ्रेज में दिल्ली और इज कॉमन है, इस वाले फ्रेज में भी दिल्ली और इज, तो यहां पर भी दिल्ली इज, यहां पर भी दिल्ली इज। ठीक है, तो यहां पर 9 हमारा ऑलरेडी कैपिटल का आ चुका है, तो 7 और 5, और यहां पर भी आप देखो 7 और 5, मतलब दिल्ली और इज में से किसी का कोड 7 है, किसी का कोड 5 है, हमें क्या लेना देना उससे। ठीक है, और यहां पर एक टर्म बचता है ब्यूटीफुल, तो जाहिर सी बात है ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा? ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा 6। ठीक है, ब्यूटीफुल का कोड क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा 6। ठीक है, ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा 6, राइट। तो ब्यूटीफुल का कोड विल बी 6। ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये भी यहां पर गलत दिया हुआ है इन्होंने, बी नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये भी एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, खैर एग्जाम में आएगा तो आपको सही ही मार्क करना है। डन, मैं पानी पी लेता हूं फटाफट से, और आप लोग क्या करो, आप लोग कर दो वीडियो को लाइक, आप लोग करेंगे सब लोग वीडियो को लाइक। Alright. Pointing towards a photograph, Vinod said, "She is the daughter of my wife's mother's only daughter. How is Vinod related to the girl in the photograph?" तो मैं अपने आप को विनोद मानूंगा, मैंने माना अपने आप को विनोद, एंड ये जो लड़की है ये फोटोग्राफ में है। ठीक है, ये फोटो वाली लड़की है, ये फोटो वाली लड़की है। She is the daughter of my wife's mother's only daughter. Okay. मेरी बीवी की मम्मी की इकलौती बेटी
की बेटी है ये, तो मेरी बीवी की मम्मी, मेरी बीवी की मम्मी की इकलौती बेटी कौन होगी? मेरी बीवी होगी। और ये जो लड़की है फोटो वाली है उसकी बेटी है, मतलब ये मेरी बीवी की बेटी है, मेरी बीवी की बेटी है तो मैं इसका बाप हूं। हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल? फादर। ठीक है, ये जो फोटो वाली लड़की कौन है? ये मेरी बीवी की मम्मी की इकलौती बेटी की बेटी है, तो मेरी मम्मी, मेरी बीवी की मम्मी की एक ही बेटी है, तो कौन होगी? मेरी बीवी होगी। डन। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। संजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। संजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। ओके। After walking a distance of 15 kilometers, he turned to the right and walked 10 kilometers. Okay. He again turned to the right and walked 5 kilometers. Okay. After this, he turns clockwise direction at 135 degrees and covered 10 kilometers. In which direction should he is going? कुछ भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा, मुड़ता है ये, तो ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है। अगर कोई इससे मुड़ने के लिए नहीं कहता तो ये ऐसे जाता रहता, लेकिन ये मुड़ा, ये हुआ 90 डिग्रीज और ये और 45 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा आपका 135 डिग्रीज। ठीक है, ये जो आपका एंगल बना ना, ये एंगल आपका बना 135 डिग्रीज। ठीक है, दिस एंगल इज 135 डिग्रीज। तो अभी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये बंदा? ये भी जा रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये भी आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, if in a code mind becomes kglb, argue becomes ypesc, then what will diagram be in that code? ठीक है, इस वाले कोड में डायग्राम क्या होगा? इस वाले कोड में डायग्राम क्या होगा? तो देखो, माइंड क्या बन रहा है? kglb, mind, kglb। अरे ये तो दिख गया, -2, -2, -2, -2। ठीक है, argue becomes ypesc, argue, ypesc। तो ये -2, -2, -2, -2, -2। सिमिलरली डायग्राम का कोड भी इसी तरह से बन जाएगा, diagram, -2 b, -2 g, -2 y, -2 e, -2 p, -2 y, -2 k। -2 आपका क्या हो जाएगा? k। तो योर आंसर विल बी BGYEPYK, BGYEPYK, BGYEPYK। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर यहां पर आ गया है। डन। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बूम। द स्टैंडर्ड डिविएशन is independent of the change in origin. Standard deviation is independent of the change in origin. Question number 21, answer is option B. The coefficients of correlation between two variables x and y is simple dash of two regression coefficients. अच्छा, तो r क्या होता है? r is basically b of yx into b of xy और इसका स्क्वायर रूट, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन सी। 22 is option C. Two regression lines coincide when r is equal to 1, चाहे वो +1 हो चाहे वो -1 हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 is this, Q3 is this, then the median of the distribution is, median क्या आता है? Q2 आता है। तो Q2 कैसा आएगा? Q1 और Q3 का एवरेज आएगा। तो Q1 plus Q3 divided by 2, 54.32 plus 78.86 divided by 2। (54.32 plus 78.86 divided by 2), this is 66.59, 66.59। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन n is 4, then फाइंड p। ओके, आपको p की वैल्यू निकालनी है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, n is equal to 4, probability of x is equal to 2, probability of x is equal to 2 is equal to probability of
x इज इक्वल टू 3। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ncx p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 विल बी व्हाट, दिस विल बी ncx p raised to the power x q raised to the power n minus x, and this should be equal to ncx यानी 4c3 p raised to the power 3 q raised to the power 4 minus 3। ठीक है, अब यहां पर ये जो p स्क्वायर है ये इससे गया, 4c2 क्या हो जाएगा, 4c2 will be 4 into 3 by 1 by 2, this is 6। ठीक है, 6q स्क्वायर, क्योंकि q रेस टू द पावर 4 माइनस 2 है ना, तो 6q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c3 इज 4 p q, क्योंकि q की पावर 4 माइनस 3 है 1। ठीक है, तो अब यहां पर q यहां से गया और ये रहा, तो 6q इज इक्वल टू 4p। हमें p की वैल्यू निकालनी है ना, हम लोगों को p की वैल्यू निकालनी है ना, हमें p की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं q को 1 माइनस p लिख सकता हूं, q को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस p इज इक्वल टू 4p, तो 6 माइनस 6p इज इक्वल टू 4p, तो 6p प्लस 4p इज इक्वल टू माइनस 6, क्या नहीं माइनस 6 क्यों, प्लस 6। ठीक है, मैंने इसी माइनस 6p को तो इधर किया, ये तो एज इट इज है, तो ये हो जाएगा 10p इज इक्वल टू 6, p की वैल्यू आ जाएगी 6/10 यानी 3/5, p की वैल्यू है 3/5। कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, आओ दोबारा देखे से कि क्या, हाँ ये 3p(x) इज इक्वल टू 3 है, 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 है, ये गड़बड़ी हुई है। ऑल राइट, ये गड़बड़ी हुई है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो दिस इज 4c2 p रेज टू द पावर 2 q रेज टू द पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4c3 p रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 4 माइनस 3। ठीक है, नाउ व्हाट इज 4c2, व्हाट इज 4c2, 4 इंटू 3 बाय 1 बाय 2, ये आया 6, 6p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू p क्यूब q, राइट। तो अभी p स्क्वायर इससे गया और उसके बाद q जो है वो इससे गया, 3 2s are 6 एंड 2 2s are 4। तो अब हमारे पास क्या बचा, LHS में हमारे पास बचा q, RHS में हमारे पास बचा 2p, RHS में हमारे पास बचा 2p, ये 1 माइनस p इज इक्वल टू 2p, तो यू विल हैव 2p प्लस p इज इक्वल टू 1, 3p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, p की जो वैल्यू है वो आएगी 1/3, ऑप्शन ए 25 का आंसर हो जाएगा। अरे नहीं भैया, अब का गलती हुई गई, अब का गलती हुई गई भैया हमसे, ऐसा ना करें भैया, ऐसा कैसे, ऐसा ऐसा कैसे, ऐसा 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 कैसे, ऐसा 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 मत करो यार। यहां तक सही है, 4c2 p स्क्वायर q रेज टू द पावर 4 माइनस 2, 3 इंटू 4c3 p क्यूब q रेज टू द पावर 4 माइनस 3, यहां तक सही है। 4c2 is 6, 4c2 is 6, 4c2 is 6, 4 इंटू 3 बाई 1 बाई 2, यस ये भी ठीक है। p स्क्वायर q स्क्वायर ये भी ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 4 ये भी ठीक है। 4c3 ना, 4c3 इज नथिंग बट 4c1, 4c3 इज नथिंग बट 4c1, ये आ गया। अब p क्यूब रहा और q 4 रेज टू द पावर q रेज टू द पावर 4 माइनस 3 1 हो गया, तो q की पावर यहां पर आ गई 1। तो भाई यही तो होगा, 3 2s are 6, 2 2s are 4, तो हमारे पास बचा p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p क्यूब q। ठीक है, अब इतना ही धीरे धीरे करूंगा मैं, ये q इससे गया, ठीक है, और ये इससे गया, तो q इज इक्वल टू 2p, अरे सही तो आया था यार, 1 माइनस p इज इक्वल टू 2p, 1 इज इक्वल टू 2p प्लस p, तो 1 इज इक्वल टू 3p, तो p इज इक्वल टू 1/3, p इज इक्वल टू 1/3 ही तो आ रहा है, p इज इक्वल टू 1/3 ही तो आ रहा है। अब इन लोगों ने यहां पर इसको 2/3 कैसे दिया हुआ है, कैसे दिया है,
तो भाई साहब ये आंसर भी यहां पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 बार सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर आ रहा है, तो ये वाला भी क्लियरली गलत दिया हुआ है। ठीक है, बट एग्जाम में आपको सही मार्क करके आना है। One card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that it is a king or a queen? तो 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वींस होती हैं हमारे पास, है ना। टोटल फेवरेबल आउटकम्स 8 आ गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 52। तो 8/52 दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12, 2/13 इज योर प्रोबेबिलिटी। 2/13 इज योर प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय, सर्कुलर टेस्ट कौन सा नंबर ये सैटिस्फाई करता है? सर्कुलर टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय लास्ट पेयर्स, नो, पाशेस, नो, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेटेड विद फिक्स्ड वेट्स, ये करता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैसे आता है? n -1/12 इस पूरे का स्क्वायर रूट, और ये कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 2, ये आपको दिया हुआ है 2। आप चाहो तो ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो या तो मैन्युअली सॉल्व कर सकते हो। तो मैन्युअली अगर मैं सॉल्व करूंगा, दोनों साइड्स का स्क्वायर लूंगा, इसका भी स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, तो ये आया, ये आया, n - 1 = 48, n = 49, n = 49, n = 49, n स्क्वायर -1 होता है ना, n स्क्वायर -1, n स्क्वायर -1, तो n स्क्वायर = 49, n = 49 का स्क्वायर रूट विच इज 7। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इन दिस इक्वेशन क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y is 3, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। ऑलराइट, तो वी हैव 4x + 2y = 3, 4x + 2y = 3। आपको क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है, तो 4x will be equal to 3 - 2y। ठीक है, x will be equal to 3/4 - 2/4 into y, राइट। तो क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x विल बी मॉड्यूलस ऑफ b इनटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y। तो -2/4 का मॉड्यूलस इनटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज 3, 2 2s are 4, दिस इज 1/2 इनटू 3, तो यानी 3/2। ठीक है, दिस इज 3/2 विच इज 1.5, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, for a normal distribution the first and the third quartile are given to be this and this, mode of the distribution is, mode क्या होता है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन होता है वही मीडियन होता है, वही मोड होता है। तो पहले और तीसरे क्वार्टाइल्स आपको दिए हुए हैं, इसका आप एवरेज ले लो, 37 + 49 डिवाइडेड बाई 2, 37 + 49 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 43, यही इसका मोड है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वही मोड होता है, वही मीडियन होता है। तो अगर आपको 2 क्वार्टाइल्स दिए गए हैं, दोनों का आप एवरेज निकालोगे तो आपके पास क्वार्टाइल 2 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, एंड Q2 इज नथिंग बट मीडियन। मीडियन आ गया तो यही मीन है, यही मोड है, तो ये आ जाएगा 43। ठीक है, आ गया 43, डन। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो निश्चेन फॉरएवर। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक छोटू सा सेशन हुआ, 53 मिनट्स का हमारा ये सेशन हुआ, लेकिन पूरी की पूरी हम लोगों ने जनवरी 25 की आरटीपी कंप्लीट कर लिया। मई 25 की आरटीपी का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको 2 हफ्ते पहले करा चुका हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।